कर्नाटक से बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या की गई है। 8 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया है। फ्लैट में खून से लथपथ मिला परिवार। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो धारवाड़ में सनसनीखेज वारदात हुई है। डॉक्टर की हत्या की गई है, बेटा घायल है, पत्नी पुलिस हिरासत में है। कर्नाटक के धारवाड़ से बड़ी खबर, जहां पर एक सनसनीखेज मामला। पुलिस के मुताबिक 45 साल के एस्थेटिस्ट डॉक्टर की उनके अपार्टमेंट में कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उनका 8 साल का बेटा भी चाकू के हमले में गंभीर रूप से घायल है। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, शुरुआती कार्रवाई के तहत मृतक की पत्नी प्रिया को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी को औपचारिक रूप से आरोपी घोषित नहीं किया है और मामले की जांच जारी है। फॉरेंसिक साक्ष्य अब जुटाए जा रहे हैं। घटना के सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के कारण और पूरी घटना का क्रम स्पष्ट होगा। लेकिन एक हत्या, 8 साल का एक बेटा जो पूरी तरह से लहूलुहान हालत में मिला। पुलिस ने फिलहाल आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया है और पुलिस पत्नी से पूछताछ करके उन तमाम स्थितियों को स्पष्ट कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और क्या इस वारदात को अंजाम दिए जाने में इस डॉक्टर की पत्नी की भी संलिप्तता है। ये बहुत सारे सवाल। पुलिस की गोद में आपको ये 8 साल का मासूम बच्चा नजर आ रहा होगा, जिस बच्चे पर भी चाकू से कई वार किए गए हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विभत्स ये वारदात, जिस वारदात के बीच अब पुलिस एक्शन में है। आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया गया है और उस पत्नी से पूछताछ की जा रही है कि इस पत्नी की संलिप्तता इस पूरे हत्याकांड में तो नहीं है, क्योंकि पुलिस को पहला शक पत्नी पर ही है। कई ऐसे क्लू पुलिस को मिले जिसके चलते पुलिस को पत्नी पर शक हुआ और अब पत्नी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है और इस पूरे केस को सुलझाने की उस प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते पुलिस इस हत्याकांड के आरोपी तक पहुंच सके। पुलिस की गोद में आपको ये 8 साल का मासूम बच्चा नजर आ रहा होगा, जिससे चाकू से हमला करके घायल किया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम इस बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंची है, जहां पर इसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये पति जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, इस डॉक्टर की मौत हो चुकी है। आरोप पत्नी पर है। पत्नी भी आपको बता दें, पत्नी डॉक्टर प्रिया, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब डॉक्टर प्रिया से आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जा सके। तो 2 तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। कर्नाटक की यह तस्वीर, यहां पर एक डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया है और पत्नी से पूछताछ जारी है। कर्नाटक के धारवाड़ की तस्वीर, कर्नाटक के धारवाड़ की 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ये वो पति पत्नी है, इसमें से पति की मौत हो चुकी है, हत्या हुई है, चाकुओं से गोदकर पति को मौत की घाट उतारा गया है और आरोप इसी पत्नी पर है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस डॉक्टर की पत्नी से आगे की पूछताछ करेंगे। दूसरी तस्वीर उस 8 साल के मासूम की, जिस मासूम को भी इस हमले में जान से मारने की पूरी कोशिश थी। चाकुओं से कई वार किए गए और पूरी कोशिश ये थी कि इस बच्चे को भी मौत के घाट उतारा जाए, लेकिन ये बच्चा अपनी किस्मत से बचा, जिसके बाद पुलिस इस बच्चे को गोद में उठाकर आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंची और अस्पताल में अब इस बच्चे का इलाज जारी है। पुलिस ने शक के लिए बिहाफ पर इस पत्नी को, डॉक्टर प्रिया को गिरफ्तार कर लिया है और डॉक्टर प्रिया से अब आगे की पूछताछ की जा रही है। राजकिरण हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। राजकिरण, क्या खबर है आपके पास? अपडेट क्या है इस खबर पर, बताइएगा।
जी हाँ, कर्नाटका के बेंगलुरु इलाके में ये घटना घटी है, जहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड पर हमला कर उनको जान से मार दिया गया है। बताया गया तो दोनों भी डॉक्टर्स हैं। घर के मामले में कुछ छोटी-सी इश्यू में नोक-झोंक हुआ है दोनों के डॉक्टर्स के बीच में, जिनके चलते हुए एक-दूसरे से बहस बढ़ी है। उसके बाद पत्नी ने पति को चाकू से स्टैब किया है, जिस कारण इमीडिएटली उनकी मौत हो गई है। अभी पुलिस पत्नी को वाइफ को अभी कस्टडी में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। आखिर में ये हत्या करने के पीछे वजह क्या थी? क्या उतना सीवियर सिचुएशन क्या थी? उतना सर्कमस्टेंसेस क्या थे जो अपने खुद के पति को जान से मार देना? इस तरह की एक्सट्रीम स्टेप लेने के पीछे वजह क्या थी? ये सब चीजों के ऊपर अभी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस अभी तो पत्नी को अपने कस्टडी में लेके वहां पर उनके साथ पूछताछ कर रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। कैसे पुलिस को शक हुआ कि पत्नी जो है वो इस पूरे हत्याकांड में संलिप्त हो सकती है? कोई फोन कॉल या फिर कोई रिकॉर्ड? जी हाँ, जब घटना घटी है, घटना घटने के बाद आगे मतलब पुलिस एक सस्पिशियस दौर पर पत्नी को बस पूछताछ करने में उन्होंने वहां पर कबूली की कि मैंने हत्या किया है। अच्छा। तो इसमें सिचुएशन अभी पूरी तरह से देखा जा रहा है कि आखिर में वजह क्या हो सकती है पति को हत्या करने की, और क्या वो सर्कमस्टेंसेस है जिसके कारण इतनी बड़ी कांड को यहाँ पर अंजाम दिया है। और दूसरे भी इश्यूज में यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है या तो क्या वो चीजें हैं किस वजह से उनकी हत्या की गई है, यहाँ पर अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। और बिल्कुल राजकुमार, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो वजह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पत्नी अपने पति की चाकुओं से गोद कर हत्या कर देती है, अपने 8 साल के बच्चे को भी जान से मारने की कोशिश करती है, तो इसके पीछे ये तय है कोई बहुत बड़ा कारण होगा। जी हाँ, पुलिस को तो ये लग रहा है कि कुछ अन्य कारण है, क्योंकि बस एक पति के ऊपर इतना बड़ा स्टैबिंग कर वो भी चाकू से स्टैब कर मारना, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात ये करना बहुत बड़ी बात है, और दूसरी बात अपने बच्चों के ऊपर भी हमला करना, ये सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर खड़ी होती है कि बच्चे के ऊपर आखिर किस तरह से एक माँ अपने बच्चों के ऊपर हत्या करने की कोशिश क्यों कर सकती है। यहाँ पर एक बड़ी सवाल है। पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है, आखिर में वजह क्या हो सकता है, किस वजह से यहाँ पर उनके इतने बड़े हत्या के लिए अंजाम लिए हैं। राजकिरण, इस पूरे मामले पर शुरुआती प्रथम दृष्टया पुलिस ने कुछ क्लैरिफिकेशन या फिर कोई जानकारी साझा की है, या फिर अभी इंतजार करना होगा? नहीं, और कुछ देर इंतजार करना होगा, ताकि आज शाम तक चीजें इसमें रिवील होंगे, आखिर में क्या है इसके पीछे की वजह। अभी तक तो पुलिस कुछ इसके ऊपर बता ही नहीं है। कोशिश किया जा रहा है कि पुलिस अभी पूछताछ कर रही है उस महिला से। अभी पूछताछ करने के बाद आगे बहुत सारे चीजें बाहर आएंगे कि आखिर में इतना बड़ा घटना को अंजाम देना की वजह क्या हो सकता है, क्या वो चीजें हैं, किस वजह से ये सब किया गया है। ये आगे चीजें बाहर आएंगे, मगर तब तक अभी तो फिलहाली दौर में पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो कुछ भी चीजें बाहर आएंगे पुलिस बताएगी। और अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजाया गया है। पोस्टमार्टम में बहुत सारी चीजें बाहर आएंगे, ताकि क्या वो चीजें पोस्टमार्टम के बाद क्या उनको पॉइजन दिया गया था, क्या उनको बेहोशी हालत में उनको स्टैब किया गया था, ये सारे पूरे चीजों को पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है कि किस तरह से पहले, क्योंकि एक महिला हस्बैंड को बुरी तरह से स्टैब करके उतनी फोर्सफुली करना क्या मुमकिन हो सकता है, ये सब चीजों में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार आने के बाद ही बाकी सारी चीजें इसमें बाहर आएंगे। बहुत सारी स्थितियां हैं जिनको स्पष्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक बार राजकिरण, थोड़ा सा बैकग्राउंड और स्पष्ट करिएगा। ये दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, इनका क्लिनिक कहां पर था, कहां के रहने वाले हैं? जी, ये दोनों बेंगलुरु के रहने वाले हैं। बेंगलुरु में दोनों का डॉक्टरी कंप्लीट हुआ है, साथ में वो लोग काम कर रहे हैं, क्लिनिक में काम कर रहे हैं, जहां पर दोनों के बीच में एक नोकझोंक होने की बात यहाँ पर सूत्रों से पता चल रहा है। दोनों के बीच में कुछ नोकझोंक हुआ है, जिसके कारण पत्नी ने अपने पति के ऊपर हमला किया है चाकुओं से, वो भी बेरहमी से। कम से कम 10 से 15 बार उनको चाकू से स्टैब किया गया है। मतलब बस इतना तीव्र तरह से उनके ऊपर गुस्सा किस वजह से था, क्या है बैकग्राउंड देखा गया तो दोनों तो डॉक्टर है,
आखिर में दोनों के बीच में किस वजह से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, किस वजह से ये हत्या का अंजाम दिया गया है, ये सब चीजें आगे बाहर आने वाली है। और बिल्कुल राजकुमार अब बस पूरी खबर पर नजर आप अपनी बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए